हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। आई थिंक सभी लोग ठीक ठाक से होंगे और प्रिपरेशन में लगे होंगे ना। तो मैंने हमेशा बोला है इकोलॉजी को बहुत ही लाइट मूड में पढ़ना है, एकदम टेंशन फ्री। मान लो कहानी की बुक पढ़ रहे हो, थोड़े बहुत ज्योग्राफी, लेकिन अभी भी ज्योग्राफी नहीं, अभी तो कहानी है। वो तो पॉपुलेशन वाला जब ग्राफ बनेगा या स्टार्टिंग बायोम्स में जाएंगे तो वहां पास आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का यूज होगा। अभी ओनली स्टोरी। तो चलो, हम लोग निगेटिव इंटरेक्शन में आ चुके थे बच्चा। हमने कंपटीशन कंप्लीट किया, प्रीडेशन कंप्लीट किया, और हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट टॉपिक, पैरासिटिज्म ना। पैरासिटिज्म, आई थिंक कोई बच्चा कंफ्यूज तो नहीं है। पैरासिटिज्म बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, निगेटिव इंटरेक्शन है। निगेटिव का एक और नाम डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब नुकसानदेह। एक और नाम एंटागोनिज्म। एंटा मतलब अगेंस्ट काम करना, एंटागोनिस्टिक होना ना। तो यहां पास एक को नुकसान होना तो मस्त है, दूसरे को क्या होगा, फायदा होगा ना। तो एक को तो नुकसान होना तय, दूसरे को मिलेगा प्लस। सेम प्रीडेशन में भी थी, लेकिन प्रीडेशन में और इसमें एक मेजर डिफरेंस क्या है। प्रीडेशन में आया, पकड़ा, मारा, खाया, खत्म कहानी। यहां पास भी मारेगा, यहां पास भी जो होस्ट पैरासाइट है वो होस्ट को मारेगा, लेकिन स्लो वे में मारेगा। ऐसा नहीं कि आज आया और बेटा आज ही उसको शाम तक निपटा दिया। अगर कोई लालची नहीं बच्चा, लालची नहीं होना यहाँ। अगर लालची पैरासाइट है, चलो भाई होस्ट पे आज अटैक किया, शाम तक निपटा दूंगा, मार दूंगा उसे, ले बेटा मर गया तो तू कहां जिंदा रहेगा। बोले सर हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो पैरासाइट है, होस्ट मर गया फिर वहां से न्यूट्रिशन ले लेंगे। नहीं, अरे तुम पैरासाइट हो, तुम बेटा सैप्रोफिटिक नहीं हो, तुम लिविंग से ही खाना लोगे। तुम सैप्रोफिटिक नहीं हो, तुम डिकम्पोजर नहीं हो, तुम मरे से नहीं लोगे। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सर पैरासाइट आया, हमसे खाना ले रहा है, हम मर जाएंगे तो वो भी मर जाएगा, वो भी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है, वो लिविंग से लेता है, वो डेड से नहीं लेगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, इसलिए अच्छा पैरासाइट कौन है, गुड पैरासाइट वो है जो बेटा लालची नहीं है। इसलिए लाइफ में लालची नहीं बनना चाहिए। हाँ, गुड पैरासाइट जो स्लोली मारे। हाँ, मारना या इनडायरेक्टली मारेगा, इनसे बहुत अच्छा सा लाइन मिलेगा, बहुत अच्छा सा लाइन मिलेगा। ये होस्ट को बेटा स्लोली मारेगा। कैसे सर? आएगा, मान लो तुम्हारे ऊपर कोई पैरासाइट अटैक, लिवर फ्लूक आ गया, स्कैरिस आ गया, प्लाज्मोडियम है, ठीक है, आ गया तुम्हारे ऊपर में ना। अब तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारे ग्रोथ को घटाएगा। जाहिर सी बात है बच्चा, अगर तुम्हें कोई बीमारी हो गई तो तुम्हारा ग्रोथ घटेगा या बढ़ेगा? सर घटेगा। दवा खा रहे, क्या कर रहे ना, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई करने में, काम करने में मन नहीं लग रहा है, ग्रोथ घट रहा है। सर्वाइवल, सर्वाइवल बच्चा, जहां तुम 60 साल जिंदा रहना चाहते थे, अब हो सकता है कि 50 साल में ही निपट लो। पैरासाइट मर ही नहीं रहा, कमजोर कर दिया, फिजिकली वीक कर रहा है, फिजिकली वीक कर रहा है, फिजिकली वीक कर दिया। सेकेंड लाइन एनसीईआरटी का सेकेंड लाइन, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम करेगा, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम करेगा। अरे रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम हुआ तो पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होगी, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होगी सर? घटेगा। अरे बेटा वो बीमार है, लाइफ स्पैन घट गया है, फिजिकली वीक है, काहे का रिप्रोडक्शन, काहे का नंबर बढ़ाएगा, काहे का बच्चा पैदा करना। पॉपुलेशन तो घट रहा है, पॉपुलेशन तो घट रहा है। अब देखिए ध्यान से, लेकिन डायरेक्टली नहीं मारता, ध्यान से सुनिए, फिर से ध्यान से फिर से सुनिए, स्लोली मार रहे, ध्यान से फिर से सुनिए। मान लो बच्चा डियर का झुंड है, डियर का झुंड है ना, और इस पे पैरासिटिक अटैक हो गया, पैरासिटिक अटैक हो गया। अब बेचारा ग्रोथ कम, फिजिकली वीक। अब क्या, टाइगर की अगर निगाह पड़ गई तो क्या ये दौड़ पाएगा? पहले अगर रहता, पैरासाइट नहीं होता, नॉर्मल रहता, थोड़ा भाग दौड़ कर सकता था, लेकिन अब तो फिजिकली वीक है, तो प्रीडेटर की अगर निगाह पड़ गई तो बेटा प्रीडेशन आसानी से हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली देखा, डायरेक्टली तो नहीं मारा। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िएगा,
ना, फिजिकली वीक बनाया, जिसे प्रिडेशन आसान हो गया, प्रिडेशन आसान हो गया तो पॉपुलेशन घटेगा ना। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। चलिए सेकेंड चीज, सर हम पैरासाइट कहेंगे किसे? बचपन में अलग अलग डिफिनीशन पढ़ा, सब भूल जाइए। बचपन में तुमने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा सब भूल जाइए, कंसंट्रेट कीजिए। पैरासाइट उसे कहेंगे जो होस्ट से, ध्यान से सुनिए, ये बच्चा होस्ट है, होस्ट से वो दो चीजें ले, होस्ट से बच्चा वो दो चीजें ले, एक फ्री रहना, लॉजिंग। एनसीईआरटी का पहला लाइन लॉजिंग, लॉजिंग जैसे आप सुपर 40 में रहते थे तो आपको रहने के लिए जगह दी गई, फ्री नहीं सर हम तो पैसा देते थे, आप पैरासाइट नहीं हो, आप पैरासाइट नहीं हो, ठीक है। फ्री लॉजिंग रहने के लिए जगह, और बेटा फ्री मील, एनसीईआरटी का सेकंड लाइन मील, मील मतलब खाना, फूड, यानी कि खाना फ्री और रहना फ्री, तब ये हो गया बेटा रियल पैरासाइट, रियल पैरासाइट। इसलिए बच्चा, इसलिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, क्या फीमेल मॉस्किटो, क्या फीमेल मॉस्किटो एक ट्रू पैरासाइट है? आप बोलिएगा नो, कई सारे रीजन। पहला रीजन तो यहीं से क्लियर हो गया, पहला रीजन तो यहीं से क्लियर हो गया, वो लॉजिंग थोड़ी लेती है, लॉजिंग थोड़ी लेती है। आई आपके ब्लड को सक किया, गई, क्या लॉजिंग लिया? नहीं सर लॉजिंग तो नहीं ले रही है, ट्रू पैरासाइट नहीं। सेकंड, मील भी नहीं लेती बच्चा, मील भी नहीं लेती, यानी सर फूड नहीं लेती, क्या बात कर रहे हो? तो ब्लड क्यों सक कर रही है? अरे ब्लड इसलिए सक कर रही है क्योंकि अपने एग को इंक्यूबेट करना चाहती है, आपके ब्लड से अपने बॉडी को वार्म रखेगी जिससे अपने अंडे को इंक्यूबेट कर सके, यानी अपने रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, ना कि फूड के लिए। अरे फूड तो ये प्लांट सैप से लेती है, प्लांट सैप से लेती है, तो देखो ना क्लियर नहीं हो गया, क्लियर नहीं हो गया, प्लांट सैप से ये खाना ले रही है, तो ना तुमसे खाना और ना तुमसे जगह, तो काहे का पैरासाइट, काहे का पैरासाइट? दोनों डिफिनीशन नहीं फॉलो कर रही है, वो तो आपके ब्लड को सक कर रही है अपने एग को इंक्यूबेट करने के लिए। कुछ कहेंगे कि उसके अंदर हमारे ब्लड में ऐसा वार्म कंडीशन क्रिएट करेगा जिससे उसके अंडे आसानी से इंक्यूबेट हो सके। चलिए सेकंड, एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या ऐसा पैरासाइट हो सकता है, क्या ऐसा पैरासाइट हो सकता है जो होस्ट से खाना भी ले, मील भी ले, लॉजिंग भी ले, बदले में नुकसान ना करे? क्या ऐसा आइडियल पैरासाइट हो सकता है? देखिए नाम लिखा है इनसे, आइडियल पैरासाइट हो सकता है क्या जो होस्ट से लॉजिंग ले, मील ले, लेकिन बदले में नुकसान ना पहुंचाए, यानी प्लस और जीरो का रिलेशन बोल रहा है? बोले भैया ऐसा कुछ नहीं, पैरासाइट है तो नुकसान तो करेगा ही करेगा, कम या ज्यादा वो अलग चीज है, कम या ज्यादा वो अलग चीज है, लेकिन नुकसान होना तय है, नुकसान तो होना ही होना है। दुनिया कोई पैरासाइट हो, कोई पैरासाइट हो, वो नुकसान तो करेगा ही करेगा। तो क्या होता है आइडियल भाई? बोले भैया ऐसा कुछ नहीं है, पैरासाइट है नुकसान करेगा। तो बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तो ऐसा क्यों नहीं इवोल्यूशन में हुआ? इवोल्यूशन में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि भैया, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि तू होस्ट से खाना ले ले, मील ले ले, लॉजिंग ले ले, नुकसान ना पहुंचाए? प्लस एंड जीरो में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? अच्छा होता ना, अगर होस्ट को तुम नुकसान नहीं पहुंचाओ, बदले में खाना ले रहे हो, लॉजिंग ले रहे हो, रह लो, नुकसान ना पहुंचाओ, ऐसा इवोल्यूशन में क्यों नहीं हुआ? तो बोले भैया हुआ है, हुआ है, ये इकोलॉजिस्ट लोग मानते भी हैं, ऐसा हुआ है, और इसी को हम बच्चा प्लस और जीरो कॉमन सीरीज में पढ़ चुके हैं। आपको वहां मैंने बताया था, वहां आपको बताया था, एक एग्जांपल से समझाया था आपको कि मैंगो का ट्री है बच्चा, मैंगो का ट्री है, और इस मैंगो के ट्री पे एक बच्चा ऑर्किड नाम का ना एक प्लांट आकर के रहना चाहता है ना, और वो बोलता है कि भैया रहने की जगह दे दो, खाना भी दे दो, पानी भी दे दो, मिनरल्स भी दे दो। तो कैसा रिलेशन हुआ सर? पैरासाइट होस्ट का, पैरासाइट होस्ट का, पैरासाइट और होस्ट का रिलेशन हो गया। तो अब क्या चाहेगा प्लांट? ए भाग तू, फ्री का खाना क्यों दे, फ्री का पानी क्यों दे, फ्री का मिनरल्स क्यों दे, भाग यहां से, हमने डिफेंस सिस्टम बना लिया, क्यों तुझे अलाउ करे? तो इवोल्यूशन में यही हुआ
इसने बोला, इस प्लांट ने बोला कोई नहीं, मैं खाना खुद बना लूंगा, मैं क्लोरोफिल लेते आऊंगा, फोटोसिंथेसिस कर लूंगा ना, बस थोड़ा सा रहने की जगह दे दो। तो जो पुराने टाइम में शायद वो पैरासाइट होस्ट का रिलेशन होगा, वो इवॉल्व होकर के कॉमन सेल्स में प्लस और जीरो में कन्वर्ट हो चुके होंगे। याद करो, वेल वाला में बताया था मैंने, बार्निकल्स एंड वेल। हो सकता है कि पुराने जमाने में बार्निकल्स रियल में पैरासाइट होगा, खाना भी लेता होगा, जगह तो लेता ही लेता है, फूड एंड लॉजिंग एंड मील। लेकिन इवोल्यूशन में बोला गया वेल, भैया हम डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, मार के भगा दूंगा, भाग तू यहां से। तो बार्निकल्स ने बोला मैं मर जाऊंगा, ऐसा करते खाना मैं खुद से इंतजाम कर लेता हूं, तू रहने के लिए तो जगह दे देना। तो जो पुराने टाइम में पैरासाइट थे वही इवोल्यूशन में कॉमन सेल्स में कन्वर्ट हो गए। ये एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। आपकी एनसीईआरटी ये 3 क्वेश्चन पूछती है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडियल पैरासाइट, ऐसा पैरासाइट जो नुकसान ना पहुंचे। बोले आइडियल वर्ड कुछ नहीं होता, पैरासाइट है नुकसान करेगा, आंसर करके का नो, पहले का आंसर हो गया नो, कोई आइडियल पैरासाइट नहीं है ऐसा, नुकसान ना करे। अरे नुकसान तो होना है, कम या ज्यादा। इवोल्यूशन में ऐसा क्यों नहीं हुआ? अरे हुआ है, अरे हुआ है इवोल्यूशन में, जिसे हम प्लस और जीरो पढ़ चुके, कॉमन सेल्स में पढ़ चुके, टेंशन नहीं लेना। तीसरा, फीमेल मॉस्किटो ट्रू पैरासाइट नहीं है, अरे न खाना ले रही है ना लॉजिंग ले रही है, तो काहे का ट्रू पैरासाइट। चलिए आप बच्चे तो स्मार्ट हो, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चीज सर, एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा, एम्स में एक क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा सा, आप बनाओगे? आप लोग तो बनाते हो ना, पिछले 100 सालों का क्वेश्चन भी बनाते हो आप लोग ना, जब नीट नहीं होता था तब का भी क्वेश्चन मिल गया तो बना लेते हो आप लोग। चलो ठीक है, हाँ तो मिले कि क्या ह्यूमन फिटस जो अनबॉर्न बेबी है माँ के पेट में है, क्या वो एक पैरासाइट है? क्या उसे हम पैरासाइट मानेंगे? देखो रहने के लिए जगह ले रहा है माँ के पेट के अंदर, खाना भी ले रहा है, तो सर फूडिंग भी हो गया, लॉजिंग भी हो गया, तब तो सर पैरासाइट मान लेते हैं, पैरासाइट मान लेते हैं। आंसर नो, आंसर नो, ह्यूमन फीटस को पैरासाइट नहीं मानिएगा। सर क्यों? कई सारे रीजन है, कई सारे रीजन है। क्या ये हमेशा के लिए, क्या हमेशा के लिए क्या लॉजिंग लेता है? क्या मैंने बोला था पैरासाइट होने के लिए मील एंड लॉजिंग, क्या हमेशा के लिए लिया? अरे कुछ दिनों के लिए लिया, कुछ दिनों के लिए लिया, और खाना ये नहीं मांग रहा, तुम दे रहे हो। अरे माँ प्लेसेंटा से जबरदस्ती ऑक्सीजन दे रही है, न्यूट्रिएंट दे रही है, ये मांग रहा है क्या? जबरदस्ती दे, मैं तुम्हारे घर चला गया और जबरदस्ती तुम्हें बिरयानी पे बिरयानी दे रहे हो, अरे मैं मांग ही नहीं रहा हूं भाई, मैं मांग ही नहीं रहा हूं, जबरदस्ती दे रहा हूं, ले बेटा। तीसरा सबसे मेन रीजन, सबसे मेन रीजन, क्या फीटस नुकसान करता है? क्या फीटस माँ को नुकसान करता है? तो मत सोचे सर वो ले लेगा, एंटीबॉडी ले लेगा, न्यूट्रिएंट ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, अरे हार्म तो नहीं किया ना, थोड़ा बहुत शायद हो सकता है न्यूट्रिएंट ले लिया, हार्म तो नहीं किया। और चौथा जो आप मेन आंसर करके आइएगा, जहां पर सारा कंट्रोवर्सी खत्म, जहां पर कंफ्यूजन ही खत्म, एक लाइन में क्लियर, सर क्यों? ये इंटरेक्शन एक ही स्पीसीज के 2 मेंबर के बीच है। अरे ह्यूमन ह्यूमन के बीच हो रहा है ना, तो काहे का पैरासिटिज्म? अरे पैरासिटिज्म पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इंटर स्पेसिफिक पढ़ना था, अलग अलग स्पीसीज के बीच पढ़ना था, यहां तो सेम स्पीसीज है, तो काहे का? अरे काहे का फिर हम पैरासिटिज्म की बात करें और कॉमन सेलिज्म की बात करें, यहां तो दोनों एक ही स्पीसीज के मेंबर है, कहानी खत्म, ह्यूमन फिटस नो आंसर कीजिएगा, मेन रीजन बता दिया। अरे इंटरेक्शन तो एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच हुआ, क्या हम इंटरेक्शन मानेंगे? नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। और उसके और भी रीजन मैंने दिए, जबरदस्ती खाना दे रहे हो और हार्म भी नहीं कर रहा है, और परमानेंटली थोड़ी ना ले लिया है भाई लॉजिंग, कुछ दिनों के लिए लिया है। चलिए तो आप लोग स्मार्ट हो, ये एम्स का क्वेश्चन आपने स्मार्टली सॉल्व कर लिया, बड़ी बात। चलिए इकोलॉजी में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और आपको कंफ्यूज कराया जाता है। चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट ना, ये बच्चा पैरासाइट, सर पैरासाइट कहां रहेगा? चलिए आपकी मर्जी, कहां रखना चाहते हो पैरासाइट को? सर ये सर होस्ट है, और होस्ट के
अंदर बाहर है सर, तो ये नाम बटा इक्टोपैरासाइट। अरे शरीर के बाहर है, बॉडी के बाहर हो, इक्टोपैरासाइट। और सेकंड भी पढ़ लीजिए, अंदर रहे तो सर इंडोपैरासाइट। बस एग्जाम्पल बता दीजिए, कहानी खत्म कीजिए। सर इक्टोपैरासाइट, बाल को झाड़ो, 10-20 तो तुम्हारे से ही गिर जाएंगे। बाल थोड़ा झाड़ो ना, मेरा बाल तो छोटा है तो पता नहीं चलेगा, तुम लोगों के बाल बड़े हैं पता चल जाएगा, 10-20 ऐसे ही गिर जाएंगे। ह्यूमन लाइस, जू। ठीक है, अब यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना सर। ह्यूमन लाइस हमें थोड़ी ना, आपने बोला था कि हमारा सर्वाइवल कर देगा, कम कर देगा, ग्रोथ रिड्यूस कर देगा, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम करेगा, क्या क्या आपने कहानी बता दिया था हो पैरासाइट के लिए। अरे सबके लिए नहीं, अरे फ्री में खाना ले रहा है ना, लॉजिंग ले रहा है ना, पहला रूल फॉलो कर रहा है ना। हाँ, तो अब हर जगह बोल सर हमारा रिप्रोडक्शन में थोड़ी ना प्रॉब्लम कर दिया, जू से क्या हो जाएगा सर, हमारा सर्वाइवल थोड़ी ना कम कर दिया, ऐसा नहीं थोड़ी ना जू है तो हम 20 साल में ही मर जाएंगे, 15 साल में मर जाएंगे। हाँ, सब जगह वो चीज वैलिड नहीं है, लेकिन मेन फूडिंग लॉजिंग तो वैलिड है। चलिए सेकेंड, टिक्स ऑन डॉग्स। आपने देखा होगा टिक्स, छोटे इंसेक्ट्स डॉग्स के ऊपर में, उसके स्किन के ऊपर में दिख जाएंगे। चलिए भाई, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चा छोड़ देता है, और ये लिख लो VVI, ये लिख लो बच्चा, इस साल के नीट का 100% ये क्वेश्चन होगा ही होगा, क्योंकि ये बच्चा पढ़ता तो है समझता नहीं है, ये पढ़ता तो है समझता नहीं है। कहानी पूरा पढ़ लिया, समझ में नहीं है। सर कौन सा? कोपीपोड्स, पहली बार शायद नाम सुना होगा। कोपीपोड्स एनसीईआरटी का लाइन है, कोपीपोड्स ये क्रस्टेशियन है, जैसे बार्नेकल्स ऑन व्हेल पढ़ा था, ये कोपीपोड्स एक क्रस्टेशियन है, इसे आप लाइस कह सकते हैं। ये फिश मरीन फिश के ऊपर में रहता है, लाइस ऑन फिश, या जू की तरह होगा, वो मरीन फिश के ऊपर में रहता है। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है, बच्चा भूल जाता है। चलिए ठीक है। और सर लीच, हाँ आपने देखा होगा लीच को बफेलो के ऊपर या आपके ऊपर भी आता है, और वहां तो अटैच रहता है काफी तक ना। अब पूरा दिमाग मत लगा लीजिएगा, सर लीच तो हमेशा के लिए थोड़ी ना जुड़ा हुआ है, खाना लिया, अरे तब तक तो रहा ना। ठीक है, तो लीच ऑन द कैटल्स, चलिए कैटल्स। ठीक है, तो ये बच्चा जितना भी अपने एग्जाम्पल पढ़ा सभी सरफेस पे जुड़े रहते, अंदर नहीं है, बाहर पे इक्टोपैरासाइट। इसी तरह से कुछ प्लांट्स भी होते, उनके ऊपर भी पैरासाइट होता है, इंसेक्ट्स वगैरह। जैसे आप पढ़ेंगे एफिड्स, ये क्या होता है, जो छोटे मोटे हर्बेसियस प्लांट है, देखना ध्यान से, उनको क्या करते हैं ये बेटा, अपने बीक से ना, अपने मुंह से कट मारते हैं और उसके फ्लोएम तक पहुंच जाते हैं, मजे से खाना खाते रहते हैं, एफिड्स। ये प्लांट पे अटैक करने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, वहां से आराम से खाना खाते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया इक्टोपैरासाइट, बाहर सरफेस पे। ठीक है, इसी तरह से लैक इंसेक्ट जिसे लाह कहते हैं, जिसे चूड़ियां वगैरह बनते हैं, वहां पास हो जाएगा। चलो अब इसके बाद में हम लोग चले, यानी कि हमने कुछ प्लांट पे भी पैरासाइट देख लिया। ठीक है, एक और पढ़ सकते हैं, रेड कॉटन बग। याद करो, आपने बीटी कॉटन का नाम सुना है ना, बीटी कॉटन, हाँ सर सुना था। तो वहां पर नहीं था क्या कि बहुत सारे इंसेक्ट्स है, लेपिडोप्टेरंस, कोलियोप्टेरंस एंड डिप्टेरंस, ये प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं और प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। बॉलवर्म याद करो, आर्मी वर्म। हाँ, तो यहाँ पास वही तो कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स प्लांट को फीड करके जिंदा रहते हैं, तो प्लांट के ऊपर में वो पैरासाइट का काम करते हैं। तो उसी में है रेड कॉटन ना। चलो अब देखिए यहां पास इंडो पैरासाइट सर, बहुत सिंपल सा। हाँ, इंडो पैरासाइट बताइए आप। मेरे में से सबको मालूम है प्लाज्मोडियम क्या आपके सरफेस से बाहर रहता है? नहीं सर, प्लाज्मोडियम तो हमारे आरबीसी में रहता है सर, तो इंडो ही तो हुआ। हाँ, सेकेंड चीज बोलिए, लीवर फ्लूक नाम में लिखा है, ये बॉडी के अंदर ही रहेगा। स्कैरिस
ठीक है। एंटामीबा, एंटामीबा आपको तो आता है ये सब चीजें, आपने ह्यूमन हेल्थ डिजीज में पढ़ा भी होगा। ये बॉडी के अंदर रहते हैं, अंदर रहते हैं। और ये तीनों जहां तक मुझे याद है ये तो आपके इंटेस्टाइन में रहते हैं, ये तो आपको बच्चा इंटेस्टाइन में रहते हैं। और प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर रहता है, बॉडी के अंदर है इंडो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट। देखो अब प्रॉब्लम क्या है, अब थोड़ा समझे, समझने वाला पार्ट। प्रॉब्लम ये है कोई होस्ट, इट इज एच फॉर होस्ट, और यहां बच्चा पैरासाइट, पैरासाइट इक्टो इंडो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर है। तो क्या आप उसका मोस्ट वेलकम कीजिएगा? भाई साहब हम तो आपका वेट कर रहे थे, कब आइएगा खाना खाने के लिए, हाँ कब आइएगा आप खाना खाने के लिए, बहुत दिनों से वेट था। अब तो गायब थे भाई, मार्केट में तो है ही नहीं थे, आज कितने दिनों के बाद मेरे घर आए हैं, मोस्ट वेलकम। क्या करेगा? क्या कभी भी होस्ट पैरासाइट का स्वागत करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए होस्ट अपना डिफेंस सिस्टम से पैरासाइट को मारने की कोशिश करेगा। 100% है कि पैरासाइट को वो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, क्योंकि उसे बचना है, बचना है, अपने आप को पैरासाइट से बचाना है। आपके ऊपर में लीवर फ्लू इंटर किया, क्या आप चाहोगे अटैक करे? बहुत अच्छी बात है, नहीं, आपका डिफेंस सिस्टम ना, अब डिफेंस में अब कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहे हो ना, तो अब पैरासाइट पे है कि तुम कैसे बदलाव करते हो। होस्ट अपने अंदर में बदलाव लाएगा, होस्ट अपने अंदर बदलाव लाएगा मारने के लिए, तुम्हें हटाने के लिए। पैरासाइट को भी उसी पैटर्न में बदलाव लाना पड़ेगा। दोनों का होगा बेटा एक साथ इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन। अब समझ में आया? याद करो 1 to 1 इंटरेक्शन है, तुम्हारे ऊपर केवल अटैक करता है ना, तुम्हारे ऊपर केवल स्कैरिस अटैक कर रहा है, और तुमने कुछ डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लिया, तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो, तो बोलेगा अरे हम तो खत्म हो जाएंगे, मेरा आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। जैसे इंसान के अंदर चेंज है, हम भी अपने अंदर चेंज लाएंगे, हम भी अपने अंदर चेंज लाएंगे, तभी तो अडेप्ट रहेंगे, तभी तो इंटरेक्शन मेंटेन रहेगा, न तो ये स्पीसीज खत्म हो जाएगा। तो होस्ट में बदलाव, तो पैरासाइट में भी बदलाव लाना जरूरी है। एनसीईआरटी इसी को कहती है को इवोल्यूशन। ठीक है, अगर ऐसा हो होस्ट बदलाव लेते हैं और पैरासाइट बेटा छूट जाए, खत्म कहानी। इसलिए पैरासाइट को बोला गया कि देख तू होस्ट के अंदर है, इंडो पैरासाइट में खास करके तू होस्ट के अंदर है। बोले हाँ, अगर होस्ट के अंदर है ही है, खाना फ्री का मिल ही रहा है, तो खाना फ्री का पचा पचाया मिल रहा है इंटेस्टाइन में, तू रे भाई, और पचा पचाया खाना मिल रहा है डाइजेस्टिव, तो तू अपना डाइजेस्टिव ऑर्गन क्यों रखा है? तो पैरासाइट ने बोला हाँ भाई, लेजी, लेजी जो होगा सबसे अच्छा पैरासाइट है। जब खाना पचा हुआ मिल रहा है तो हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों बनाए रहे भाई? तो सबसे पहले वो डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉस करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हटाएगा भैया। खाना जब बना बनाया वो मिल रहा है, पचा पचाया, क्यों हम डाइजेस्टिव ग्लैंड व्लैंड बनानी, लीवर और ये क्या क्या हम बनाए अपने अंदर में, हटाओ। सेकेंड चीज तो होस्ट के अंदर ही है, खाना मिल ही रहा है, तो सेंसरी ऑर्गन क्यों रखा है? अरे सेंसरी ऑर्गन का तो मेन काम है फूड को ढूंढना, फूड की तलाश करना, खोजना। अगर तुझे खाने ही के ऊपर बैठा है तो स्मेल क्यों करता है तू ना? क्यों है स्मेल करना? सेंसरी ऑर्गन क्यों चाहिए? खाना ढूंढने के लिए, और खाना तुझे ऑलरेडी मिला है, तो ये सब लॉस ऑफ सेंसरी ऑर्गन, लॉस ऑफ सेंसरी ऑर्गन, लॉस ऑफ सेंसरी ऑर्गन ना। तो बोले हाँ सर ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी का लाइन नहीं है क्या? एनसीईआरटी में लिखा है जो पैरासाइट है उसमें मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली उसे सिंप्लीफाइड होना पड़ेगा, तभी वो अच्छा पैरासाइट है। मॉर्फोलॉजिकली बाहर के सेंस ऑर्गन हटाओ, एनाटॉमिकली अंदर के डाइजेस्टिव सिस्टम को हटाइए, रिड्यूस कीजिए, यही तो है। और मेन काम बच्चा रिप्रोडक्शन पे ध्यान दो, मेन काम है रिप्रोडक्शन पे काम करो। बोले मतलब सर एनसीईआरटी का लाइन है ये, होस्ट तुम्हारा स्वागत तो नहीं कर रहा है, होस्ट चाहेगा कि तुम्हें मारे, होस्ट का इम्यून सिस्टम तुम पे अटैक करेगा, और तुम बेटा रोजाना 100 बनाते हो, और होस्ट बोला ठीक है बेटा हम भी मारेंगे 100 को, तो बैलेंस 100 तुम पैदा किए, 100 तुमने मारा, तुम्हारी कहानी न्यूट्रल चल रही। और होस्ट अगर चढ़ गया तो
और इम्यून सिस्टम, तो तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो पैरासाइट समझ गया, अरे भाई जितना एनर्जी है ना रिप्रोडक्शन पे लगा, 100 को मार सकता है, हम 500 बनाएंगे, प्लस 400 चल रहे, 100 को मारेगा 400 जिंदा है, फिर अगले दिन 100 मारेगा, फिर से 500 बनेंगे। यानी मेन काम रिप्रोडक्शन पे काम करना है। इसलिए आप देखते हो पैरासाइट चाहता है वो मेन जो है बड़ा तेजी से रिप्रोडक्शन पे काम करता है। प्लाज्मोडियम में आप पढ़ते हो कि कैसे आपके अंदर जाता है, क्या क्या कहानी होती है ना, आप पढ़ते हो लीवर फ्लूइड के अंदर में, तो ये कहानी दे रखी है। चलिए अब सेकेंड चीज ध्यान से, एनाटॉमिकली मॉर्फोलॉजिकली ये होगा। अब क्या क्या प्लांट के ऊपर में भी पैरासाइट होते हैं? अभी आपको बताया रेड कॉटन बग, ठीक है, अभी बताया एफिड्स का, अभी बताया लैक इंसेक्ट्स का। लेकिन आप यहां से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। कुछ प्लांट, अब प्लांट की बात करें, इंसेक्ट्स, अब प्लांट की बात करें, कुछ प्लांट्स, सर प्लांट तो ऑटोट्रॉफ होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट निकम्मे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं लेकिन निकम्मे भी तो होते हैं ना, पढ़ाई से मतलब नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं। तो इस प्लांट को बोला कि खाना अपने से बनाना, बोले काय के लिए बनाए, जब बगल वाला दे ही रहा है, फ्री फोकट का खाना मिल ही रहा है, तो हम उसी से खाना ले लेंगे ना। तो ये बेटा प्लांट बन गए पैरासाइट, प्लांट बन गए बच्चा पैरासाइट ना, तो टेंशन नहीं लेना है, प्लांट भी पैरासिटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और कुछ तो बेटा होलो पैरासाइट, कंप्लीट पैरासाइट, होलो मतलब कंप्लीट, कंप्लीट पैरासाइट, अपने से कुछ नहीं करना है, सारा का सारा होश से ही लेगा, कंप्लीट पैरासाइट। और कुछ ऐसे कि चलो कुछ बना लेंगे, फूड वूड बना लेंगे, पानी दे देना, मिनरल्स दे देना, या कुछ फूड हम बना लेंगे, कुछ आप दे दीजिएगा, तो ये कहलाएगा पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट आपको बस एग्जाम्पल पे ध्यान देना है, क्योंकि नीट का ये फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सर होलो पैरासाइट कंप्लीट, बहुत अच्छा सा एग्जांपल एनसीईआरटी बोलता है बच्चा, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कस्क्यूटा प्लांट, अमरबेल। आप सभी ने देखा होगा, एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िए, एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िए, इन हेज प्लांट, सर हेज नाम नहीं सुना है कभी? सुना है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सुना है, हेज मेकिंग, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल बर्ड को हटाइए, ब्रांचिंग ज्यादा होगा, खूब सारे ब्रांच बनेंगे, प्लांट में डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि डेंस प्लांट, हेज प्लांट। तो ये बेटा डेंस प्लांट है, मस्त बेटा अपना ग्रो कर रहा है, खूब ब्रांच है, हेज प्लांट। उसके ऊपर में बहुत पतले से फाइबर की तरह पीले रंग के इस तरह के आपको दिख जाएंगे, उसके ऊपर में ना फाइबर नुमा ना दिख जाएगा, और आराम से बेटा रूट को हटा दिया, बेटा नहीं रहेगा मेरा रूट, पानी वानी नहीं, मिनरल नहीं, हम स्पेशल रूट बनाएंगे, वो वाला रूट गया, हम स्पेशल रूट बनाएंगे जो इसके जाइलम में इंटर कर जाएगा। स्पेशल रूट का नाम हॉस्टोरियल रूट, स्पेशल रूट का नाम हॉस्टोरियल रूट, और उसके स्टेम में इंटर करेंगे, पानी खींचेंगे, मिनरल्स खींचेंगे, फूड भी खींचेंगे, मस्त रहेंगे। कस्कुटा प्लांट बेटा जिस प्लांट पे आ जाए धीरे धीरे उसका सारा न्यूट्रिएंट ले जाएगा, बेचारा हेज प्लांट था, इतना डेंस था, धीरे धीरे घट गया, खत्म हो जाएगा। बोला था ना स्लोली मारेगा, अच्छा है, एक दिन में मार दिया तो बेटा तुम क्या लोगे, शाम तक ही निपटा दिया तो कल तुम खुद निपट जाओगे ना। तो कस्कुटा प्लांट हेज प्लांट के ऊपर दिख जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी एनसीईआरटी में देखिए, बहुत पहले इस कस्कुटा प्लांट के ऊपर में अपने लीफ थे, ये ग्रीन कलर का था, क्लोरोफिल था, फोटोसिंथेसिस करता था, सब कुछ अच्छा था, ऑटोट्रॉफिक नेचर का था। लेकिन जब वो इवोल्यूशन में दूसरे प्लांट के ऊपर शिफ्ट हुआ तो पता चला अरे फ्री का खाना, फ्री का रहना, फ्री का मिनरल्स, तो भाई क्यों बनाए लीफ, क्यों बनाए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का लॉस करो, लीफ को हटाओ, इसलिए बच्चा ये येलोइश कलर का दिखेगा, पीले रंग का दिखेगा, लीफ खत्म। इसलिए तो मैंने बोला पतले फाइबर नुमा बन जाएंगे। क्यों लीफ बनाए, इसलिए बोला लेजी होना अच्छा पैरासाइट,
जब मिल ही रहा है तुम्हें बेटा, फ्री फोकट का खाना रहना सब कुछ मिल ही रहा है, तो काहे के लिए लीव बनाए, काहे के लिए क्लोरोफिल बनाए, टेंशन कदम आराम से। इसलिए एनसीईआरटी 9 को पढ़िएगा। इवोल्यूशन में पहले था, वो ग्रीन कलर का था, खाना बनाता था, लेकिन जब वो शिफ्ट हो गया पैरासिटिक नेचर का हो गया, ये सब चीज हटा दिया। ठीक है, तो ये आपको दिख जाएगा कैसा पैरासाइट है। ये स्टेम पे रहता है, स्टेम से खाना लेगा तो स्टेम पैरासाइट है। एक और बच्चा लो, रैफ्लेशिया। आई थिंक सभी बच्चे ने नाम सुना है ना, रैफ्लेशिया। क्या है बच्चा, ये है सबसे बड़ा फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर। कहां मिलता है, सभी जगह नहीं मिलता, ये केवल इंडोनेशिया के जंगलों में मिलता है। इंडोनेशिया का इंडेमिक स्पीसीज है, वहां के केवल जंगलों में मिलेगा। आपको तो मालूम है लार्जेस्ट है, और इसके अंदर में पॉलिनेशन, कंफ्यूज नहीं होइएगा, पॉलिनेशन नहीं, इसके अंदर में जो सीड डिस्पर्सल है वो एलिफेंट करेगा ना, एलिफेंट करेगा। अरे वहां तो कुछ छोटे इंसेक्ट्स करा देते हैं पॉलिनेशन, बच्चा कंफ्यूज होता है, सर पॉलिनेशन हाथी करता है, पॉलिनेशन नहीं, सीड डिस्पर्सल करेगा एलिफेंट। और इसकी महक तो सबको याद होगा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट याद कीजिए, रॉटेन फ्लेश, सड़ा हुआ मांस की तरह, रॉटेन फ्लेश की तरह इसका महक होगा। तो 3 चीजें याद रखिएगा, लार्जेस्ट फ्लावर, इंडोनेशिया का जंगलों में केवल, दुनिया में और कहीं नहीं, इंडेमिक स्पीसीज, दूसरी जगह नहीं है। तीसरा, पॉलिनेशन इंसेक्ट से होगा, लेकिन सीड डिस्पर्सल एलिफेंट से होगा। स्मेल रॉटेन फ्लेश लाइक, सड़े हुए मांस की तरह। ठीक है सर, क्या है इसका चक्कर, देखिए ये बेटा प्लांट, ये रेफ्लेशिया नहीं है, रेफ्लेशिया नहीं, ये प्लांट, ये रूट। यहां बच्चा आ गया रेफ्लेशिया, ये बच्चा रेफ्लेशिया है, आर फॉर रेफ्लेशिया। और बेटा रूट के अंदर इंटर कर गया, बेटा रूट से ही खाना मांग रहा है, स्टेम से नहीं लिया, स्टेम से नहीं लिया, रूट से ही खाना, रूट से ही मिनरल्स, रूट से ही वाटर। अरे कसकुटा तो स्टेम से लिया था, टोटल स्टेम पैरासाइट, इसने रूट से लिया तो कंप्लीट रूट पैरासाइट। ये आपको दिखेगा नीट में, मैचिंग में आ जाता है, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट ना। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह से आपको पार्शियल पैरासाइट, ठीक है, लॉरेंथस मिल जाएगा, लॉरेंथस मिल जाएगा, ठीक है, विस्कम मिल जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। हाँ, पार्शियल कुछ चीज खुद से करेगा, जैसे फोटोसिंथेसिस खुद से कर रहा है, मिनरल्स वहां से ले रहा है, बाहर से मिनरल्स ले रहा है, वाटर दिस और से ले रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे पार्शियल पैरासाइट। आपके एनसीईआरटी केवल कस्कुटा पे बात करती है, तो नीट में कस्कुटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रेफ्लेशिया रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में था, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। पार्शियल पैरासाइट आ चुका है नीट में मैच करने के लिए। चलिए ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी का एक बड़ा अच्छा सा लाइन पढ़ी, कुछ पैरासाइट उसका एक ही होस्ट होगा, एक ही होस्ट होगा, लेकिन कुछ पैरासाइट के एक से ज्यादा होस्ट, एक से ज्यादा होस्ट। सर एग्जांपल बोलिए, आप बताइए, आप बताइए, एक से ज्यादा होस्ट के। सर ट्रिमेटोड दिया है एनसीईआरटी ने, लीवर फ्लूक, ह्यूमन लीवर फ्लूक का एग्जांपल दिया है ना, लीवर फ्लूक का दिया एनसीईआरटी ने। कहा होगा बच्चा, ह्यूमन बीइंग तो वही है, हम तो है प्राइमरी होस्ट, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, प्राइमरी होस्ट। आपको तो अच्छे से आता है, जूलॉजी है आपका तो अच्छा है जूलॉजी। तो ये हो गया आपका लीवर फ्लूक, प्राइमरी होस्ट कौन है, ह्यूमन। लेकिन सेकेंडरी होस्ट स्नेल्स, सेकेंडरी होस्ट एक और है बच्चा, मछलियां, फिश, फिश। एक और एग्जांपल प्लाज्मोडियम, आपको तो अच्छे से आता है प्लाज्मोडियम, पढ़ा है पूरा लाइफ साइकिल अपने ह्यूमन डिजीज में ना। प्लाज्मोडियम का कौन है बोलिए, ह्यूमन बीइंग एंड द फीमेल मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल। सर बेटर कौन है, एक होस्ट होना, एक से ज्यादा होस्ट होना। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िए, टू फैसिलिटेट पैरासिटाइजेशन। समझ में नहीं आएगा, एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन लिखा है टू फैसिलिटेट पैरासिटाइजेशन। मैं दिखा देता हूं, ये मैं खुला हुआ है, देखिए आपको यहां पर मिलेगा
टू फैसिलिटेट पैरासिटाइजेशन, एक से ज्यादा होस्ट हो ना तो उससे ज्यादा बेटर हो सकता है। सर क्यों? ये एनसीईआरटी का लाइन है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखो सिंपल सिंपल, मेरे अंदर में प्लाज्मोडियम आ चुका है, मुझे मलेरिया हो गया, ये प्लाज्मोडियम है, मेरे अंदर मलेरिया हो गया, ठीक। अब क्या करेगा वेक्टर, एक और कौन वेक्टर आया, एक और होस्ट है, ठीक है, वो आएगा, ठीक है। वेक्टर कौन है? तो सर फीमेल एनाफिलीज आई बाइट करेगी, एक आ गया इंटर किया, एक प्लाज्मोडियम चले गए, और ये बच्चा ये एनाफिलीज क्या करेगी, ये फीमेल एनाफिलीज क्या करेगी बताइए बेटा, कितने इंसानों को काटेगी, कितने ह्यूमन बीइंग को काटेगी। उसके अंदर पहले नंबर बढ़ा, उसने हमारे ब्लड को सक किया, प्लाज्मोडियम वहां चला गया, वहां अपना रिप्रोडक्शन का साइकिल कंप्लीट किया, नंबर को बढ़ाया, याद करो, हाँ सर। अब वो बेटा 100 ह्यूमन बीइंग को काटेगी, 100 को हो गया, पहले केवल मुझे था, मैं अपने गांव में गया, मलेरिया केवल मुझे था, मैं अपने गांव में गया, थैंक्स टू एक और वेक्टर, एक और होस्ट। मैं अकेला रहता, कितने को फैलाता, लेकिन एक और होस्ट हो गया, कौन है भाई, फीमेल एनोफिलीज बाइट करेगी, उसके अंदर में रिप्रोडक्शन होगा, नंबर बढ़ेगा, अब बेटा पूरे गांव में बांटेगी ना, तो मैं प्राइमरी होस्ट था, तो इससे धीरे धीरे और क्या नंबर नहीं बढ़ रहा है, इसलिए सेकेंडरी होस्ट से फैसिलिटेट हो रहा है, नंबर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए चाहता है कि एक से ज्यादा होस्ट बने। दूसरा रीजन, आप बच्चा ये पैरासाइट और ये बच्चा होस्ट तो बेटा मारने की कोशिश करेगा, पैरासाइट को होस्ट मारने की कोशिश करेगा डिफेंस सिस्टम से, डिफेंस सिस्टम है कि भागो 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 भाई, मेरे घर में जबरदस्ती आए हो, ठीक है, भागना है। लेकिन मान लो एक ही होस्ट रहता और मान लो कि उसने पैरासाइट को भगा दिया, मार दिया, कहानी खत्म हो जाएगी ना। इसलिए पैरासाइट ने एक दूसरा होस्ट भी रखा, जैसे कि मैंने अभी बताया ह्यूमन लीवर फ्लो, स्नेल भी है, फिश भी है, ह्यूमन बीइंग भी है। अरे एक मारेगा, तू दवा खा ले, इंसान है, दवा खा लेगा, मर जाएगा, लेकिन फिर से मछली खाएगा, फिर से तेरे अंदर आ जाएगा ना। अगर सोचो केवल ह्यूमन बीइंग में होता, मिट्टी से रहता, हमारे अंदर आ गया, हमने दवा खाया, खत्म कहानी, हमारे अंदर आया, खत्म कहानी, लेकिन खत्म तो हो गई, लेकिन फिर से दूसरी जगह तो जिंदा है, मछलियों में तो जिंदा है, स्नेल्स में तो जिंदा है, फिर से हमारे अंदर आते जाएगा। और सेकेंड, हमने अगर कोई डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लिया तो बेटा इसके पास ऑप्शन है, दूसरी जगह अपने लाइफ साइकिल को शिफ्ट करा देगा। तो जो अच्छा पैरासाइट है वो चाहता है एक से ज्यादा उसका होस्ट हो, जिससे वो अपने आप को बचाव कर सकता है। चलो ठीक है, चलो अब लास्ट टॉपिक पे आ जाए, ठीक है, लास्ट टॉपिक पे इंटर करें। एक वर्ड आएगा बच्चा, हाइपर पैरासिटिज्म। सर ये क्या होता है? पैरासाइट विद इन पैरासाइट, एक पैरासाइट के ऊपर दूसरा पैरासाइट। बहुत अच्छा से एग्जांपल आपको आता है, पहले बता रखा है, बैक्टीरियोफेज, आप बच्चों को बता रखा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, बैक्टीरियोफेज, ठीक। आपके ऊपर कौन अटैक किया? बैक्टीरिया के ऊपर कौन अटैक किया? वायरस। तो वायरस पैरासाइट के अंदर पैरासाइट है, हाइपर पैरासाइट, या इसी को कहेंगे सुपर पैरासाइट, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अब लास्ट एक एनसीईआरटी में दे रखा है, ब्रूड पैरासिटिज्म। ये कहानी है बच्चा जो 3 इडियट्स में सिखाया गया था, और मेरे में से सभी बच्चों को आता होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी बोलता है फैसिनेट करने वाला एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल है, क्योंकि ये कहानी आप सभी ने फील भी किया होगा। क्लासिकल एग्जाम्पल है, या आप सभी लोगों ने फील भी किया होगा। क्या है सर? 3 इडियट्स, रिपीट करता हूं, 3 इडियट्स में क्या है? फर्स्ट स्टार्टिंग का सीन क्या है? वो प्रिंसिपल आता है और एक नेस्ट लेकर के आता है, घोंसला, उसमें कुछ अंडे होते हैं, और ये पूछता है कि ये अंडा किसका होगा? तो सभी बोलते हैं वो क्रो का होगा, कौवे का होगा।
ठीक है, तो बोलता नहीं, यहां पास ब्रूड पैरासिटिज्म हो रहा है। ब्रूड मतलब नेस्ट का पैरासिटिज्म हो रहा है। क्या यहां पास क्रो का अंडा तो होगा, लेकिन कोयल जो है अपना नेस्ट नहीं बनाती। कक्कू यानी जो कोयल है अपना वो नेस्ट नहीं बनाती, वो अपना अंडा क्रो के नेस्ट में डालती है, क्रो के नेस्ट में डालती है ना। और क्रो कभी उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, इसलिए यहां पर एक सोशल पैरासिटिज्म दिखता है ना। पैरासिटिज्म है लेकिन ट्रू पैरासिटिज्म नहीं है, क्योंकि अंडे केवल देगी, बच्चे निकलेंगे वापस से चले जाएंगे। तो पूरी तरह से लॉजिंग नहीं लिया, केवल अंडे को वो सेती है ना, बच्चे पैदा कर दी, वो वापस से उड़ जाएगी। और सेकंड, पैरासिटिज्म तो है लेकिन किसी का लाइफ भी तुमने प्रोटेक्ट किया। जो कौवा है उसने किसी के लाइफ को प्रोटेक्ट तो किया, इसलिए नाम एनसीईआरटी में सोशल पैरासिटिज्म। चलिए फटाफट पढ़ लीजिए। ये बच्चा एनसीईआरटी में लिखा है कि आप स्प्रिंग के टाइम में यानी कि अप्रैल मई के टाइम में आप देखिए, उस टाइम क्या होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है क्रो का, क्रो का, कौवा का। तो कौवा अपने नेस्ट में एग डालती है। मान लो ये उसने एग डाला, ठीक है, 3 एग डाले। जो कक्कू है, कोयल है, वो कभी भी अपना नेस्ट बनाती नहीं। तो वो आएगी सबसे पहले, बोलेगा ओ कौवा तेरा ब्रीडिंग सीजन कब है, अंडे कब करती है, स्प्रिंग सीजन में। तो कक्कू उसने भी अपने अंदर में इवोल्यूशन किया, उसने बोला सेम टाइम जब तुम्हारे अंडे लेकर का टाइम उसी टाइम मेरा भी होगा। बोले ठीक, एक हो गया बेटा 1-to-1 इंटरेक्शन। सेकंड, अब जैसे ही कोयल आएगी, उसने क्या किया, 3 अंडे पहले से थे, 2 अंडे और डाल दिए, 2 अंडे और डाल दिए, कितने अंडे हो गए, 5। अरे कोयल का अंडा अलग कलर का है, पीले रंग का, ब्लू कलर का है, और क्रो का अंडा येलो कलर का है। अब मान लो, अब क्रो जो है, कौवा जो है, वो शाम में वापस लौटती है। बोले अरे, और थोड़ा मैथ वैथ ठीक ठाक है, आपकी तरह नहीं, उसका मैथ अच्छा है, फिजिक्स भी उसके अच्छे हैं। तो बोले अरे सुबह में तो 3 ही अंडे थे, वो भी पीले रंग के, ये 2 अंडा और बढ़ गया 5 अंडे, सुबह में 3, मैंने अंडा तो आज दिल्ली किया ही नहीं है, अंडे हो गए 5, वो भी रंग बिरंगा, अरे ब्लू येलो, मेरा तो पीला, ये ब्लू का है, भाग यहां से। तुझे पता चल जाएगा कोई ना कोई पैरासिटिज्म का चक्कर है, तो वो कभी भी इसे अलाउ नहीं करेगी। तो प्रॉब्लम हो गया। तो अब एनसीईआरटी की लाइन को पढ़िए। जब ये प्रॉब्लम फेस करने लगी कोयल, तो कोयल ने अपने अंडे के कलर में, अपने शेप में, साइज में बदलाव लाया। अब उसने क्या बदलाव लाया, ये बच्चा 3 अंडे हैं क्रो के, अब कोयल आएगी, उसने वैसे ही कलर के, वैसे ही साइज के 2 अंडे और लेकर दिए ना। तो अब क्रो पहचान ही नहीं पाएगी कि मेरा अंडा या कोयल का अंडा, कंफ्यूजन है ना। लेकिन सर मैथ अच्छा होगा तो बेटा सुबह में तो 3 अंडे, शाम में हो गए 5 अंडे, कंफ्यूजन है। इसलिए कुछ बुक्स में ये लिखा है, कुछ का ये मानना है कि जो कोयल है वो 2 अंडे को बेटा लात मार करके ढकेल देगी, गिरा देगी। वो क्रो के 2 अंडे को गिरा दिया क्योंकि नंबर को मेंटेन रखना था। अब पहले 3 अंडे थे, अभी भी 3 अंडे, पहले 3 थे, अभी भी 3 अंडे, ठीक है। कलर, अब क्रो को तो कभी पता ही नहीं चलेगा, मेरा अंडा या दूसरे स्पीसीज का अंडा ना। आराम से सेवा कर रही है, आराम से इंक्यूबेट कर रही है, बच्चे भी निकले, दोनों ब्लैक कलर के हैं, तब तक पता नहीं चला। जब बाद में पता चलेगा तब तक वो यहां से उड़ चुकी होगी ना, उसने उड़ चुकी होगी। अरे क्रो को लगेगा अरे भाई ये क्या हुआ भाई, मेरा बच्चा कौवा वाला था, एक और अंडे से कोयल का निकल रहा है, म्यूटेशन है क्या, म्यूटेशन नहीं है, ये पैरासिटिज्म है। म्यूटेशन कुछ नहीं है, ये पैरासिटिज्म है। और इसी को हम कहते हैं सोशल पैरासिटिज्म, क्योंकि इसमें एक का लाइफ तो बचाया गया, एक का लाइफ तो कम से कम बचा पा रहे हैं, प्रोटेक्ट तो कर पा रहे हैं। सेकेंड, ट्रू पैरासिटिज्म नहीं है क्योंकि इसने
परमानेंटली नहीं रहती, पूरी तरह से लॉजिंग नहीं लिया, केवल अपने अंडे को ले करने के लिए अपना जगह लिया है। हो सकता है इवोल्यूशन में फिर से क्रो अपने अंडे को चेंज कर दे, तो यही है बच्चा को इवोल्यूशन, दूसरे को भी चेंज करना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। जैसे आपने ऑर्किड याद करो, आपने नाम बताया था बम्बल बीज वाला में, आपस में को इवोल्यूशन होना जरूरी है, तो यहां भी बच्चा बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको दिख जाता है, को इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार एनसीईआरटी को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पास करते हैं, अगले क्लास में आगे का टॉपिक थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना था, थोड़ा टाइम लग रहा है, इसके लिए मैंने पहले ही सॉरी बोल दिया है। चलो।